everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today, in this video, we will discuss about National Guinea Worm Eradication Program. And in the previous video, we will discuss about National Leprosy Eradication Program. So without any further delay, let's start our topic. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. Guinea worm disease is a parasitic disease caused by Dracunculus medinensis. जो गिनिया वोम डिजीज है ये एक तरह से पैरासाइटिक डिजीज है और ये किससे कोज होती है? ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस से. इट स्प्रेड्स थ्रू ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद कोपोड्स वाटर फ्लेज कैरिंग द इन्फेक्टिव लार्वा. ये स्प्रेड कैसे होती है? ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद कोपोड से, जो कि एक इन्फेक्टिव लार्वा कैरी करके रखते हैं. इन इंडिया द डिजीज वॉज वंस एंडेमिक इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक. इंडिया के अंदर जो एंडेमिक डिजीज के एरियाज थे वो कौन कौन से थे? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक. The National Guinea Worm Eradication Program was launched in 1983 under the Ministry of Health and Family Welfare. जो गिनिया वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम है ये 1983 में लॉन्च हुआ था. किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर. अब इस प्रोग्राम के कुछ गोल्स थे. फर्स्ट गोल क्या है? टू इरेडिकेट गिनिया वर्म डिजीज फ्रॉम इंडिया. इंडिया से गिनिया वर्म डिजीज को इरेडिकेट करना. अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंटरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ गिनिया वर्म डिजीज इन ऑल एंडेमिक एरियाज. ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करना है गिनिया वर्म डिजीज के जितने भी एंडेमिक एरियाज हैं उन सभी जगहों से. सेकंड है प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके. थर्ड है एंश्योर कम्युनिटी अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन. एंश्योर करना है कि कम्युनिटी इस बात से अवेयर है कि नहीं और सभी का पार्टिसिपेशन करवाना है. नेक्स्ट है स्ट्रेंथन सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग सिस्टम. सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करवाना और रिपोर्टिंग सिस्टम चलाना है कम्युनिटी में. अब नेक्स्ट है अचीव सर्टिफिकेशन ऑफ गिनिया वर्म इरेडिकेशन फ्रॉम WHO. WHO से गिनिया वर्म इरेडिकेशन सर्टिफिकेट जो है अचीव करना है. अब इरेडिकेशन स्ट्रेटजीज देख लेते हैं इस प्रोग्राम की क्या क्या थी. फर्स्ट स्ट्रेटजीज थी सेफ वाटर सप्लाई, प्रमोट यूज ऑफ ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स, प्रोटेक्टेड वेल्स. सेफ वाटर सप्लाई के लिए ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स और प्रोटेक्टेड वेल्स का प्रमोट करना है. सेकंड स्ट्रेटजी थी हेल्थ एजुकेशन, प्रमोट बिहेवियर चेंज टू अवॉइड अनसेफ वाटर. अवॉइड करना है अनसेफ वाटर. कैसे हो सकेगा? लोगों का बिहेवियर चेंज करेंगे तब. थर्ड है सर्विलेंस, एक्टिव केस सर्च एंड प्रमोट रिपोर्टिंग. एक्टिव केस सर्च करना है और रिपोर्टिंग को प्रमोट करना है. नेक्स्ट है यूज ऑफ क्लॉथ फिल्टर्स, डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ फिल्टर्स टू रिमूव कोपोड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर. कपड़े से छाना हुआ पानी ही पीना चाहिए जिससे जो कोपोड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं क्लॉथ फिल्टर से. नेक्स्ट है केस मैनेजमेंट, वुंड केयर, प्रिवेंटिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन. केस मैनेजमेंट में वुंड की केयर करनी है, प्रिवेंट करना है सेकेंडरी इन्फेक्शन से. नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी, आशा वर्कर्स एंड पंचायती मेंबर्स इन्वॉल्व इन अवेयरनेस. आशा वर्कर है और जो पंचायत के मेंबर्स हैं उन सभी को इन्वॉल्व होना है अवेयरनेस फैलाने में. नेक्स्ट है केस आइसोलेशन, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम कंटामिनेटिंग वाटर. पेशेंट्स को प्रिवेंट करना है कंटामिनेटेड वाटर से. अब नेक्स्ट देखते हैं समरी. इस डिजीज का क्या नाम था? गिनिया वोम.
कोजेक्टिव एजेंट क्या है? ड्रेनकुलस मेडिनिसिस। ट्रांसमिशन क्या है? ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद कॉपर्स। नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था? 1983। लास्ट केस इंडिया में कब मिला था? 1996 में मिला था राजस्थान में। WHO से सर्टिफिकेट कब मिला था? 2000 में। इंडिया डिक्लेयर्ड गिनिया वॉर्म फ्री। सो ये था हमारा नेशनल गिनिया वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। HIV AIDS is caused by the human immunodeficiency virus HIV which attack the immune system। जो HIV एड है ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से कोज होता है जो कि इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया लॉन्च द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन 1992 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मैनेज्ड बाय द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था 1992 में। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। उसके बाद मैनेज किसने किया था? कंट्रोल किसने किया था इस प्रोग्राम को? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीविलेंस। द हाई प्रीविलेंस स्टेट्स प्रेजेंट इन द कंट्री आर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, टैटू एंड मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन। जो ये डिजीज है ये ट्रांसमिट कैसे होती है? इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज़ करते समय, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, टैटू बनवाने से और मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं गोल्स ऑफ NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। टू अटेन जीरो HIV इन्फेक्शन, जीरो एड्स रिलेटेड डेथ एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन। गोल क्या था? जीरो HIV इन्फेक्शन अचीव करने हैं, जीरो एड्स डेथ अचीव करनी है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अचीव करना है। ये गोल था इस प्रोग्राम का। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। प्रिवेंट न्यू HIV इन्फेक्शंस, न्यू HIV इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना है। प्रोवाइड केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, केयर सपोर्ट और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना ऑब्वियसली। रिड्यूस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना है जो कि कम्युनिटी में फैले हुए हैं उनको। स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम एंड सर्विलेंस, हेल्थ सिस्टम और सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना है। इंटीग्रेट HIV सर्विसेज विद जनरल हेल्थ सिस्टम, इंटीग्रेट करवाना है HIV सर्विसेज जो भी जनरल हेल्थ सिस्टम के साथ है उन सभी को। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एड्स प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल पॉलिसी। यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव द नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी इन अप्रैल 2002 में। यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल पॉलिसी अप्रूव की थी अप्रैल 2002 में। अब इस पॉलिसी का गोल देखते हैं। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ HIV एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटीज। कंट्रोल करना है जितने भी HIV के केसेस स्प्रेड हो रहे हैं उनको, और रिड्यूस करना है इम्पैक्ट खुद पर भी, फैमिली पर भी और सोसाइटी पर भी। ये था इस पॉलिसी का गोल। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन थ्रू अवेयरनेस, एजुकेशन एटसेट्रा। HIV ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करवाना है थ्रू अवेयरनेस एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है प्रमोट वॉलेंट्री टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, प्रमोट करनी है वॉलेंट्री टेस्टिंग और काउंसलिंग का। इंश्योर करना है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस का। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट, और लास्ट है प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड रिड्यूस स्टिग्मा।
अब नेक्स्ट देखते हैं फेजेस ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। क्या क्या फेजेस, कौन कौन से फेजेस कब कब स्टार्ट हुए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के, वो देखते हैं। फेज 1 जो कि 1992 से लेकर 1999 तक चला था। फेज 2 जो 1999 से लेकर 2006 तक चला था। फेज 3 जो 2007 से लेकर 2012 तक चला था। और फेज 4 जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चला था। अब हम फेज 1 देखते हैं। टू स्लो द स्प्रेड ऑफ HIV के स्प्रेड को स्लो करना है। टू रिड्यूस फर्दर मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, फर्दर मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को रिड्यूस करवाना है। टू अवेयर पीपल रिलेटेड ब्लड सेफ्टी, लोगों को अवेयर करवाना है ब्लड सेफ्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट है फेज 2 रिड्यूसिंग स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर HIV इन्फेक्शन को फैलने से रोकना है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग और लास्ट पॉइंट है टारगेटेड इंटरवेंशन, जो जो लोग टारगेट किए गए हैं उनके इंटरवेंशंस को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं फेज 3 प्रिवेंशन अमंग हाई रिस्क ग्रुप्स, प्रिवेंशन करवाना है हाई रिस्क ग्रुप से। प्रोवाइड ग्रेटर केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट टू पीपल, प्रोवाइड करवानी है ज़्यादा से ज़्यादा केयर सपोर्ट और ट्रीटमेंट लोगों को। स्ट्रेंथन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। अब लास्ट फेज है फेज 4 टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर एंड सपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। टू रिड्यूस न्यू इन्फेक्शंस को रिड्यूस करना है। टू रिड्यूस स्टिग्मा को भी रिड्यूस करवाना है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज अंडर NACP। अब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी उन सभी को देख लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी थी ब्लड सेफ्टी, सेकंड है STD STI कंट्रोल, थर्ड है सर्विलेंस, फोर्थ है IEC, फिफ्थ है केयर एंड सपोर्ट ART सेंटर, सिक्स्थ है कम्युनिटी नर्सिंग सेंटर्स और लास्ट है ICTC। सो अब इन्हीं को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट था ब्लड सेफ्टी, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट सेफ एंड क्वालिटी ब्लड टू एवरी पेशेंट, ब्लड स्टोरेज यूनिट एट FRU, प्रोविजन करवाना है एडिक्वेट सेफ क्वालिटी ब्लड हर एक पेशेंट को। जो ब्लड स्टोरेज की यूनिट्स हैं वो FRU स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रेफरल यूनिट पर भी होनी चाहिए। सेकंड था हमारा पॉइंट STD STI कंट्रोल, फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट ऑफ STI इन द पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटीज, पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटीज में भी STI STDs की मैनेजमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट था सर्विलेंस, डिटेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड मेकिंग द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज। सर्विलेंस में क्या है, डिटेक्ट करना है जितने भी केसेस स्प्रेड हुए हैं उनको, और बिहेवियर देखना है, स्ट्रेटजीज देखनी है कि क्या क्या बनाई हुई है रिलेटेड दिस डिजीज। अब नेक्स्ट पॉइंट है IEC, IEC स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, emphasis on behavior changes through awareness generation and life skills program in school, emphasis करना है जितने भी behavior changes हैं through awareness generation और life। नेक्स्ट है केयर एंड सपोर्ट ART सेंटर, केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करना है ART सेंटर्स के थ्रू। प्रोवाइडिंग फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्रोवाइड करवानी है। सेकेंड है प्रोवाइडिंग केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज टू पर्सन लिविंग इन कम्युनिटी एरियाज, प्रोवाइड करवानी है केयर सपोर्ट सर्विसेज लोगों को कम्युनिटी एरियाज में। और नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी नर्सिंग सेंटर्स, प्रोवाइडिंग शेल्टर टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम HIV AIDS, प्रोवाइड करवाना है शेल्टर उन पेशेंट को जो HIV AIDS से सफ़र कर रहे हैं। सेकंड है अरेंजिंग रेफरल सर्विसेज फॉर द पेशेंट,
पेशेंट्स के लिए रेफरल सर्विसेज अरेंज करवानी चाहिए। अब इस प्रोग्राम की लास्ट एक्टिविटी क्या थी? ICTC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। Establishment of ICTC at medical colleges, district hospitals, sub-district hospitals and at few community centers. एस्टेब्लिशमेंट करवानी है ICTC की मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और कुछ कम्युनिटी सेंटर्स में भी। नेक्स्ट है ICTC इन द obstetric and gynecology department of such hospital having large number of ANC and institutional deliveries. ICTC जो है वो ऑब्स्ट्रेटिक और गाइनो डिपार्टमेंट में भी होनी चाहिए कुछ हॉस्पिटल्स में, जिन हॉस्पिटल्स में ANC और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा होती है उनमें ICTC की सर्विसेज भी अवेलेबल होनी चाहिए। That's enough for today. I hope you will understood the topic. In the next video, we will discuss about National STD Control Program. So I hope you will understood the topic. If you really like my video, don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.